हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू लर्निंग। चलिए फिर आज हम लोग स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, एल्केन से। चलिए पहले एल्केन्स के बारे में समझ लेते हैं। तो एल्केन क्या होते हैं? एल्केन वो कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के लिंकेज कौन से बॉन्ड से होती है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से। किससे? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से जो लिंकेज होती है कार्बन कार्बन के बीच में, ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्केन्स बोलते हैं। आई बात समझ में? ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। और फिर इसी में बात करते हैं जनरल फॉर्मूला क्या होता है एल्केन्स का। तो जनरल फॉर्मूला कहने का मतलब क्या होता है? जनरल फॉर्मूला का मतलब होता है कि जैसे हमको बोल दिया जाए कि दो कार्बन का हमको एल्केन कंपाउंड बताना है, तो फिर हम लोग कैसे बताएंगे उसको भी तो बताना जरूरी होगा। तो ये सब जो इससे हम लोग ये सब जो चीजें हैं वो हम लोग जनरल फॉर्मूला से निकाल लेते हैं। जैसे कि जो एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। आई बात समझ में? CnH2n+2। आई क्लियर? अब जैसे अभी हमने आपसे क्वेश्चन पुट अप किया था कि 2 कार्बन एल्केन कंपाउंड बताइए। क्या बताइए? 2 कार्बन एल्केन कंपाउंड बताइए। तो ये हम लोग कैसे निकालते हैं? ये हम लोग निकालेंगे जनरल फॉर्मूला से, मतलब जीएफ से। ठीक, जनरल फॉर्मूला से निकालेंगे। तो जो जनरल फॉर्मूला में CnH2n+2, यह जनरल फॉर्मूला में ये जो n की वैल्यू है ये आपका होता है नंबर ऑफ कार्बन। क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन। ये आपको ध्यान में रखनी होगी बात। ठीक, तो n का क्या मतलब हो गया? नंबर ऑफ कार्बन से। ठीक, अब ये देखना है कि कितने कार्बन की बात कर रहा है। जैसे यहाँ पे 2 कार्बन की बात कर रहा है तो मींस n की वैल्यू क्या हो गई? 2 हो गई। ठीक, तो यहाँ पे क्या बनना? C n की वैल्यू 2 रख दी। ठीक है, H लिखा, 2 लिखा, और n की वैल्यू फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई में है ना, तो मल्टीप्लाई बाय 2, फिर क्या लिखा है? +2। तो C2H, 2 2 4, 4 + 2 6, C2H6। तो ये आपका एल्केन कंपाउंड बन गया जिसका कार्बन नंबर क्या है? 2 है। और इसी को भी फिर हम लोग स्ट्रक्चरल फॉर्म में बना लेते हैं। यदि 2 कार्बन को स्ट्रक्चरल फॉर्म में बनाए, सॉरी सिंगल बॉन्ड है, ओ एल्केन बना रहे हैं तो सिंगल बॉन्ड। ठीक, और यहाँ पे जो है वहां पे हम लोगों ने जहाँ वैलेंसी कम है वहां पे हम लोगों ने हाइड्रोजन लगा के वैलेंसी फुलफिल कर ली। तो ये 2 कार्बन का है तो C2 1 2 3 4 5 6, तो H6। क्या ये इक्विवेलेंट आ रहा है? यस, इट इज टोटली इक्विवेलेंट। आप स्ट्रक्चरल बेस्ड भी देख लीजिए, आप लोग स्ट्रक्चरल बेस भी देख लीजिए, ड्रॉ करके भी बता दिया, और ये हम लोगों ने जनरल फॉर्मूला से भी समझ लिया। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 4 कार्बन का एल्केन कंपाउंड बनाना है। कितने कार्बन का? 4 कार्बन का। तो यहाँ पे इसमें रखते हैं CnH2n+2 में, तो C की वैल्यू 4, N की वैल्यू 4, तो C4H2 × 4 + 2, तो मीन C4H8+2 H10। कंफर्म? आई बात समझ में? और सी का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आप लोग खुद बना के देख लीजिए, बना लीजिए, टाइम देख वीडियो पॉज करके बना लीजिए। चलिए बना लिया होगा यो। चलिए तब भी मैं बना दिखा था। 1 2 3 4 सिंगल बॉन्ड से कर दिया। बाकी इसको हम लोगों ने बॉन्डिंग सिंगल बॉन्ड से जितनी वैलेंसी कम है वहां पे हम लोगों ने हाइड्रोजन लगा दिया। देख लीजिए, इसीलिए मैंने आपको दिखा दिया। ठीक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो C की वैल्यू कितनी है? 1 2 3 4
H की वैल्यू अभी हम लोगों ने काउंट करी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो H 10 क्या है दोनों वैल्यू इक्विवेलेंट आई। ये आप स्ट्रक्चरल से भी देख सकते हैं, और ये आपकी जो बात हुई थी ये आपकी जनरल फॉर्मूला से बात हो गई। क्लियर? ओके, चलिए हम इसको इरेज करते हैं, फिर इसी के बाद में हम लोग को आगे की बात करते हैं। ये तो बहुत बेसिक सी बात बताई मैंने भी, इसको तो आप लोगों को पहले से ही पता था ये सब चीजें, आई होप। चलिए इसके आगे का देखते हैं। हाँ चलिए, अब एल्केन का जो एक नाम और होता था, बुक में लिखा है सेलिना की, क्या लिखा है? पैराफिन्स। अब ये पैराफिन्स क्या होते हैं? पैराफिन्स मतलब होता है, इसको डिवाइड करते हैं पैरा में और अफिन्स में। अफिन्स ओ एफिन्स, ठीक, एक मिनट। एफिन्स कुछ नहीं होता, एफिनिस होता है, ठीक है। पैरा मतलब होता है लिटिल, एफिन्स मतलब होता है एफिनिटी। पैरा का मतलब हो गया लिटिल, एफिन्स का मतलब हो गया एफिनिटी। मींस जो इनकी रिएक्शन की रिएक्शन, मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है रिएक्शन, ठीक है, ये होता है रिएक्शन, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख देते हैं RXN, ठीक है। रिएक्शन जो होता है ये बहुत स्लो करते हैं, या तो करते ही नहीं हैं, या तो दे डू नॉट शो रिएक्शन वेरी रैपिड फॉर्म या रैपिडली, ठीक है। दे डू नॉट शो रिएक्शन वेरी रैपिडली, ठीक। मतलब ये जो रिएक्शन होते हैं इनके ज्यादा जल्दी जल्दी नहीं शो करते, तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक। अब एक बहुत प्यारा सा रिएक्शन भी ले लेते हैं, बहुत प्यारी सी सुंदर सी छोटी सी रिएक्शन। मीथेन से, मीथेन क्या होता है इसके बारे में पढ़ लेते हैं पहले। चलिए मीथेन के बारे में पढ़ते हैं। तो अब ये मीथेन क्या होता है? जैसे इसका वर्ड समझ में आ रहा है, मैथ मतलब वन, कार्बन, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, आई बात समझ में? वन कार्बन सिंगल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड, बस एक ही तो है, सबको सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो। इसको हम लोगों ने वैलेंसी फुलफिल कर दी हाइड्रोजन के साथ, तो क्या बन गया? CH4 बन गया। आई होप आपको ये भी बात समझ में आ गई होगी। जब मैथ, ये तो पता ही होगा ना आपको, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, ये सारी बातें तो आपको पता ही होंगी। नॉन के बाद डेक्स भी लिख लो, वरना कहोगे बताया नहीं सर आपने। वैसे पहले भी बात हो चुकी है, लेकिन फिर से आप लोग इसको देख लें, ठीक है। ये हो गई फॉर नेमिंग ऑफ रूट वर्ड जो हमने बताया है, वहां पे आपको मिल जाएगी नॉमेनक्लेचर नाम से, पार्ट 1 नॉमेनक्लेचर, उसमें ये सारी बातें हो चुकी हैं, लेकिन इनका जरूरत पड़ेगा तो इसको भी आप लोग अपने नोट्स में लगा लीजिए, ठीक है। तो पैराफिन्स को कहते हैं। अब जब इसी मीथेन का कंबशन कराया जाए, क्या कराया जाए? कंबशन की रिएक्शन पूछी जाती है कि व्हाट हैपन व्हेन कंबशन ऑफ मीथेन टेक्स प्लेस। तो कंबशन का मतलब होता है द हीटिंग ऑफ एनी सब्सटेंस, लिख दीजिए। कंबशन का मतलब होता है, सॉरी क्या लिखेंगे? हीटिंग ऑफ एनी substance in presence of air, क्या लिखेंगे? in the presence of air, ब्रैकेट में लिख दीजिए excess of air, ठीक। या इसका कंबशन का दूसरा ही नाम रोस्टिंग भी होता है।
ये हम लोग मेटलर्जी में पढ़ेंगे, ठीक है, चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। इसको हम लोग आगे भी कवर कर लेंगे। इसको आप लोग अपने नोट्स में लिख लीजिए, बहुत पूछी जाने वाली चीज है। चलिए तो कंबशन की रिएक्शन लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ लिख दीजिए रिएक्शन ऑफ मीथेन, मतलब रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन ऑफ मीथेन लिख लीजिए, क्या दिक्कत है। कंबशन रिएक्शन ऑफ मीथेन, तो CH4 होता है मीथेन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बनेगा CO2 प्लस H2O। ध्यान रखिएगा ये बनेगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं बनेगा। क्या बनेगा, मीथेन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2 प्लस H2O। बैलेंसिंग की बात आ गई तो यहाँ 2 लगा दीजिए, तो C एक ही रहने दीजिए। ऑक्सीजन देखिए कितने हो गए, 2 2 4, तो इधर भी 2 लगा दीजिए। बैलेंस्ड और नॉट, इट इज बैलेंस्ड। कार्बन एक, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 2 2 4, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 4, बैलेंस्ड। ओके, चलिए ये भी बात हो गई। फिर इसके बाद देखते हैं आगे की बात, ठीक। चलिए अब देखिए सोर्स क्या होता है, किसकी बात आ गई। मैं एक भी पॉइंट नहीं छोड़ूंगा, जो तब ये सलीना में लिखा हुआ है, मैं एक भी पॉइंट नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ेगा रे बाबा, नहीं छोड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा मैं एक भी पॉइंट। चलो देख लो कब आगे जाता है, चलो कोई बात नहीं। सोर्स ऑफ मीथेन, source of methane, तो source of methane is mainly found in natural gas, ठीक है। तो मेन सोर्स जो आपका है वो नेचर है, नेटूरे। क्या है, नेचर है। क्या है, नेचर है। नेचर को बोलते हैं नेटूरे, प्रकृति। प्रकृति देती है मीथेन। ओ मीथेन नहीं, क्या सोर्स ऑफ मीथेन बोलो, या फिर मीथेन को हटा के एल्केन बोलो, ठीक। या तो मीथेन बोलो या तो एल्केन बोलो, क्योंकि मीथेन जो है वो भी एल्केन का ही पार्ट है, इसलिए एल्केन एक ब्रांच है, कलेक्टिव फॉर्म है, लेकिन मीथेन इज प्रॉपर, ठीक है। तो इसलिए एल्केन का। आई होप ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। नेचुरल गैस बोल सकते हैं, या इसमें सीधा सीधा बोल दीजिए पेट्रोलियम। पेट्रोलियम मेनली जो इसका सोर्स है वो पेट्रोलियम से ही मीथेन एल्केन वगैरह फॉर्म होते हैं। चलिए इतनी सी बात है, मुझे तुमसे प्यार है, ठीक है। चलो देखो आगे क्या होता है। अब क्या होगा, आइसोमर ऑफ एल्केन्स कैसे निकालेंगे। आइसोमेरिज्म हो गई, आइसोमर्स ऑफ एल्केन्स। जैसे आपकी बुक में एग्जांपल दिया हुआ है ब्यूटेन का, किसका दिया हुआ है, ब्यूटेन का। ब्यूटेन का भी हम लोगों ने निकाला था जनरल फॉर्मूला में से, निकाला था इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला से। देखिए जीएफ से एमएफ निकलता है और एमएफ से एसएफ निकलता है, ध्यान रखिएगा। जीएफ से एमएफ, एमएस से एसएफ, ठीक। आई बात समझ में। जनरल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। याद रहेगी बात, याद रहेगी सर, याद रहेगी, ठीक। तो इसको भी नोट्स में लिख दीजिए। जीएफ है तो एमएफ है, एमएफ है तो ही एसएफ है, ठीक। चलिए ब्यूटेन का
प्यारा सा बनाते हैं। क्या क्या बनाते हैं? अरे आइसोमर बनाते हैं भाई। देखो ब्यूटेन को सीधा सीधा सादा सादा लिखने का तरीका ये रहा, चारों तरफ से हाइड्रोजन दे दो जहां जहां से इसकी वैलेंसी फुलफिल नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन जो कार्बन होता है उसके 4 हाथ होते हैं, जहां जहां इसकी दोस्ती नहीं है वहां वहां इसकी दोस्ती हाइड्रोजन से करा दे। हाइड्रोजन से दोस्ती बन गई तो इसका नाम सीधी सीधी है, तो इसका बोल दिया मैंने एन ब्यूटेन। एन मतलब नॉर्मल फॉर्म, या इसको नॉर्मल ब्यूटेन बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये बन गया। और फिर इसी का दूसरा फॉर्म सी 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 से लिंकेज, जो बीच में एक ब्रांच लगा दे, बीच में एक ब्रांच लगा दी, क्योंकि किनारे लगाएंगे तो भी काउंट हो जाएगा, इसलिए इसका लगाया इस साइड में लगाया। तो इसमें भी हम लोग इसको भी जहां जहां इसकी दोस्ती नहीं हुई है वहां वहां हम लोग हाइड्रोजन से प्यारी प्यारी दोस्ती करा दी। यदि ऐसी कोई दूसरी होती है, यदि ऐसी कोई दोस्ती होती है तो उसको बोलते हैं हम लोग आइसोफॉर्म, मींस आइसोमर। तो इसका नाम क्या पड़ जाता है? आइसो ब्यूटीन। साफ साफ लिखने का। चलिए अब ये आइसो वगैरह क्या है, एन क्या है, नियो क्या है, इसके बारे में भी हम लोग कायदे से सुन लेते हैं। अब देखिए एन का मतलब होता है नॉर्मल, मींस स्ट्रेट चेंज के फॉर्म में। आइसो का मतलब होता है सेकेंड पोजीशन विथ वन substituent, means this position means carbon carbon carbon, second position is this, means one substituent, it is substituent. And how many substituent? One substituent. There is also there is one another name means neo. Neo means a place where second carbon is joined with two substituent, means this like this. You can see this 1 2 3, the second position is this, and these two are substituents. In term, how many substituents? Two substituents. In this we can write second position with two substituent। आई बात समझ में? second position with two substituent, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? नियो। ठीक। अब एक और प्यारा सा मुन्ना सा एग्जाम्पल, ब्यूटेन का आइसोमर बोला। अब ब्यूटेन का बोलने के बाद मैं बोलेगा किसका पेंटेन का बोलेगा। पेंटेन में आपको सारे दिख जाएंगे, आइसो एन नियो। ओके, आई बात समझ में कि नहीं? आ गई। चलिए इसको देखते हैं। आइसोमर ऑफ एल्केन में पेंटेन का फॉर्मूला नहीं पता मेरे को, तो CnH2n+2 लगाने का। अब पेंटेन मतलब 5 कार्बन, पेंटेन कितना तो पता कि पढ़ के आए होगे, 5 कार्बन, तो n की वैल्यू हम लोग 5 रख देंगे। क्या रख देंगे? n की वैल्यू 5 रख देंगे, तो C5H2 × 5 + 2 मीन्स C5H10+2 12। तो ये हो गया लास्ट में पेंटेन का MF ये हो गया। अब SF निकालेंगे। क्या निकालेंगे? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। पहले तो स्टेट बना दो 1 2 3 4 5, जहां जहां इसकी दोस्ती नहीं वहां वहां हाइड्रोजन से इसके हाथ को बांध दे इसके रिश्ते को, जल्दी बांध। ये बन गए, इनका सबका बॉन्डिंग हो गई सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के साथ। तो इनका नाम जो सीधा सीधा है इसका नाम पड़ गया एन पेंटेन। क्या नाम पड़ गया? एन पेंटेन नाम पड़ गया। और फिर अब हम दूसरी बार आ गए तो C। ठीक। अब या तो आप इधर बॉन्डिंग कर दो, ब्रांच लगा दो, चाहे तो इधर लगा दो, तो मैंने इधर लगा दी। तो इनकी भी फुलफिल कर दो भाई, क्यों अकेला रहे ये भी।
बाकी ऊपर वाली बात समझ में आ गई होगी, तो इसलिए मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ आईएसओ वगैरह की, क्योंकि हम लोगों ने इसीलिए पहले डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, आईएसओ पेंटेना। क्या बन जाएगा, आईएसओ पेंटेन। फिर ये हो गया बी वाला फॉर्म, ये हो गया ए फॉर्म, आप इसकी का सी बना लेते हैं। तो कार्बन, हेयर कार्बन, हेयर कार्बन, हेयर कार्बन, हेयर हेयर हेयर। ठीक, अब ये है तो वही ना, काउंट कर लो 1 2 3 4 5। अब आइसोमेरेस का मतलब क्या होता था, आइसोमर का मतलब क्या होता था, सेम स्ट्रक्चर, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम एमएफ बट डिफर एसएफ। वो एसआर नहीं है, एसएफ। ठीक है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, आइसोमर का मतलब तो आपको पहले ही पता था ना, इसके पहले पहला लेक्चर जो है उसी में लोग आइसोमर पढ़ के आए हैं, तो इसका तो मतलब आपको पता ही है ना, इसीलिए मैंने बताया नहीं। ठीक है, तो इसके प्रिंसिपल CH3, इसको मैं ज़्यादा उसमें नहीं करूँगा, इसमें बस डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, समझ लीजिएगा। ठीक, अब ये क्या बन गया, ओ सॉरी, इसका बोलते थे हम लोग नियो पेंटीन। अब देखो इसकी कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4 5 5 कार्बन, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 3 6 9 12, H12। ठीक, तो क्या वही चीज आ रही है, जी हाँ यही आ रहा है। तो ये आपका आइसोमर बन गया। ठीक, चलिए आइसोमर भी हो गया, और इसी के साथ साथ जो एल्केन का पार्ट 1 है वो भी मैं खत्म करना मांगता है अपने को। तो alkane part 1 finished. So if you like this concept or if you like my lecture, so please hit the like button and also give your queries or opinion or information or any quality issue or any sort of thing which you want to be know by me. So write in comment section and also share my video to your friends, family members, students who is needed for this lecture. Okay, thank you very much. I hope you like this lecture. Thank you very much.